बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। आज एक अहम ख़बर आपसे शेयर करते हैं। 3 मार्च है। 3 मार्च पाकिस्तान के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन है और इंडिया के लिए बहुत ही शर्मनाक दिन है 3 मार्च का, क्योंकि 3 मार्च को पाकिस्तान को एक ऐसी कामयाबी हासिल हुई 3 मार्च 2016 को कि दुनिया भर में इंडिया जो है वो इंतहाई नदामत, शर्म और एक बहुत बड़ी फ़ौजी शिकस्त उसको हुई, क्योंकि 3 मार्च 2016 को पाकिस्तान ने इंडिया का एक सर्विंग रा ऑफ़िसर यानी कि हाज़र सर्विस रा का ऑफ़िसर जो है वो गिरफ़्तार किया था रंगे हाथों। और रंगे हाथों गिरफ़्तार करने के बाद पूरी दुनिया को फिर बताया, क्योंकि ये मामूली वाक़या नहीं था। दुनिया भर में ऐसा बहुत कम होता है, बहुत ही कम, क्योंकि पाकिस्तान का आज तक कोई भी किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी का हाजिर सर्विस अफसर किसी भी दूसरे मुल्क में गिरफ़्तार नहीं हुआ, और वो भी दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में खुफिया ऑपरेशन करते हुए पकड़ा गया हो, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान को ये कामयाबी हासिल हुई। 3 मार्च 2016 को भारत का नेवी का ऑफिसर था, बुनियादी तौर पे रा में काम कर रहा था, रा के लिए डेपुटेशन पे था, और कुलभूषण यादव वो गिरफ़्तार हुआ और बलूचिस्तान से गिरफ़्तार हुआ। और उसका जो कोड था, यानी कि उसका कोड नेम वो था योर मंकी विद अस। जब वो गिरफ़्तार हुआ और गिरफ़्तार होने के बाद हमारे इदारों ने पूछा उनसे, इंटेलिजेंस इदारों ने, तहकीकाती इदारों ने, कि आपका कोड क्या है, तो कैसे पता चलेगा कि आपके मुल्क को ये पैगाम पहुंच जाए कि आप गिरफ़्तार हो चुके हैं। और उन्होंने कहा, कुलभूषण ने खुद ही बताया था कि मेरा जो कोड नेम है, आप किसी भी रेडियो पे जाएं और रेडियो सिग्नल इस्तेमाल करें और उस पे जाके सिर्फ ये मैसेज दे दें तो मेरे मुल्क को पता चल जाएगा कि कौन गिरफ़्तार हुआ है। तो ये एक बुनियादी बात थी। और फिर हमारे DGI-SPR ने यही जुमला बोला था कि यू आर मंकी विद अस, जिसका मतलब था कि पैगाम पहुंच गया। इब्तदाई तौर पे तो किसी ने तस्लीम ही नहीं किया, इंडिया तस्लीम ही नहीं कर रहा था। इंडियन सफारतकार यहाँ पे खामोश और वज़ारत ख़ारजा इंडिया की खामोश। उन्होंने कहा था कि हमें लाइल्मी का इजहार किया। शायद उनको अंदाज़ा था कि ये गिरफ़्तार ही नहीं हुआ और पाकिस्तान ब्लफ़ कर रहा है और कुलभूषण जो है वो अंडरग्राउंड चला गया है। लेकिन उसके बाद फिर कुलभूषण को ज़िंदा जावेद दिखाया गया और फिर उसने एक एतराफ़ी बयान दिया। एतराफ़ी बयान में उसने वाज़ेह तौर पे कहा कि वो हाजिर सर्विस है और उसके पास 2 पासपोर्ट थे। एक ईरानी पासपोर्ट था जिसमें उसका नाम था मुबारक हुसैन मुबारक पटेल के नाम से, और दूसरा उसके पास कुलभूषण यादव के नाम का पासपोर्ट था। और ये ईरान में इसका चाबहार के इलाके में इसका कैंप था, बेस कैंप वहाँ पे था। वहाँ पे बैठ के वो काम कर रहा था, वहीं से बैठ के वो नेटवर्क चला रहा था। और कराची में भी वो आ चुका था। कराची में 1 साल रहा मुख्तलिफ़ नामों से, और फिर उसके बाद बलूचिस्तान में उसका आना जाना मुसलसल था। और जो चीज़ें उसने तस्लीम की उसके मुताबिक कुलभूषण जो है वो कराची और बलूचिस्तान इन इलाक़ों को उसने डिस्टेबल करना था, दहशतगर्दों को तरबियत देना था, दहशतगर्दों की माली मुआवनत करनी थी, और उसमें ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फैलाना और कराची में दहशतगर्दी फैलाना। और उसका नेटवर्क जो है वो अल्ताफ़ हुसैन से भी मिलता था, और इसीलिए फिर ये एक बहुत बड़ी कामयाबी हुई। कुलभूषण यादव 1987 में 1987 में डिफेंस एकेडमी उसने ज्वाइन की। 1991 में भारतीय नेवी में शमूलियत अख्तियार की। 2013 में वो भारतीय नेवी में खिदमत सर अंजाम देता रहा, और उसके बाद फिर वो भारतीय पार्लियामेंट पर जब हमला हुआ उसके बाद से वो रा में खिदमत सर अंजाम दे रहा था। और ईरानी बंदरगाह चाबहार में बलोच दहशतगर्द तंजीमों के लिए तेज़ रफ्तार बोट्स जो हैं वो ख़रीदी थी उसने, और मुसल्लह तंजीमों के कारिंदों को समंदर में दहशतगर्दी की तरबियत दी थी। कुलभूषण यादव ने यह भी बताया कि दहशतगर्दों की तरबियत के लिए मुंबई भी उनको मुंतकिल किया गया, यानी कि बलोच दहशतगर्दों को वहाँ मुंतकिल किया गया। भारतीय खुफिया एजेंसी के ऑफिसर कुलभूषण यादव ने बताया कि वो मुंबई में उसका घर है और भारतीय नेवी का ऑफिसर है, और उसने मई 2022 यानी कि
अब से अगले महीने, ये अगले महीने नहीं, ये मार्च चल रहा है, मई 2022, इसी साल मई में उसकी सर्विस मुकम्मल हो जानी है और वो रिटायर हो जाएगा। और वो जॉइंट सेक्रेटरी अनिल कुमार गुप्ता के मातहत काम कर रहा था। 2003-2004 में वो कराची में मुकीम रहा और उसका मकसद, वो कहता है कि मेरा मकसद बलोच अलहदगी पसंदों को तरबियत देना, दहशतगर्दी और पैसा देना, ट्रेनिंग देना, ये सब उसके काम में थे। पाकिस्तान ने इसकी गिरफ़्तारी पर न सिर्फ ये कि इंडिया से तो हर दुश्मनी की तवक्को की जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान ने फिर ईरान के साथ भी शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि वो ईरान में बैठा क्या कर रहा है और ईरान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैसे एक भारतीय खुफिया एजेंसी का अफसर अपना नेटवर्क चाह बाहर में बैठ के चला रहा है। ईरान की सरज़मीन से पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जा रहा है, बलूचिस्तान को और कराची को, और दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें एक मुफस्सल तौर पे खामोशी से ईरान तक पहुंचाई। ईरान ने उसका यकीनन कोई ना कोई जवाब दिया, लेकिन वो जवाब अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं हो सका और उस पर पाकिस्तान की सिविल और फ़ौजी क़यादत की तरफ से ईरान को काफ़ी सख्त पैगाम भी दिया गया। और आई थिंक उसके बाद एक विज़िट भी हुआ और उस विज़िट में भी काफ़ी कुछ कन्वे किया गया था ईरान के आला हुक्काम को। तो ये फिर हुआ ये कि FIR भी हुई, उसको सज़ाए मौत भी हुई, फिर आलमी अदालत इंसाफ में भी मामला गया और आलमी अदालत इंसाफ से सिर्फ इस हद तक इंडिया कामयाब हुआ कि एक तो आलमी अदालत इंसाफ में जाने से वो गया तो था सब कुछ अंडू करवाने के लिए, लेकिन आलमी अदालत इंसाफ ने पाकिस्तान के तरफ से जो सज़ा दी गई फ़ौजी अदालत की तरफ से, उसको ऑन किया गया और उसको एक दहशतगर्द तस्लीम कर लिया गया। और इंडिया ने भी एक आलमी अदालत इंसाफ में तस्लीम कर लिया कि कुलभूषण जाधव उन्हीं का ऑफिसर है, क्योंकि पहले तो वो तस्लीम ही नहीं कर रहे थे। और अगली बात ये है कि कुछ हमारे भी इधर से भी कुछ थे ऐसे क्या कहना चाहिए लोग हुक्मरानों की सफ़ों में घुसे हुए थे। और इत्तला ये भी है कि ये इत्तला बाकायदा तौर पे दी गई थी कि कुलभूषण को फांसी दी जा सकती है, लेकिन ऐसा था नहीं। कुलभूषण को फांसी देने का मतलब है चैप्टर क्लोज़ कर दिया जाए। अब अगली बात यह है, क्योंकि ऐसी चीज़ जो है उसको फांसी नहीं दी जाती बल्कि उसको रखा जाता है। पूरी दुनिया को जब तक कुलभूषण जिंदा रहेगा और उसने जो कुछ रिकॉर्ड करवा दिया है अब तक, वो मैं कहता हूँ और कुछ भी ना हो, वो सिर्फ उसकी रिकॉर्डिंग ही आप कई साल तक चला सकते हैं। रोज़ाना हर हफ्ते एक किस्त उसकी चलाना शुरू करें तो वो इतनी लंबी रिकॉर्डिंग है कि उसने जो कुछ भी ज़ीरो से लेके गिरफ़्तारी तक जो कुछ उसने किया वो सब के सब रिकॉर्ड करवा चुका है और वीडियो रिकॉर्डिंग करवा चुका है और एक एक चीज़ बता चुका है, बैंक अकाउंट्स की डिटेल बता चुका है। फिर ये भी हुआ कि उसकी कुलभूषण की गिरफ़्तारी को काफ़ी अर्से तक छुपाए रखा गया और छुपाने के बाद फिर जब सब कुछ हो गया तो तब उसकी गिरफ़्तारी को ज़ाहिर किया गया, जब सारा नेटवर्क जो है वो उसको फ़ारिग किया गया। तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद आलमी अदालत इंसाफ में जब मामला जाता है तो वहाँ से भी सूरत हाल पाकिस्तान के हक़ में आती है और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा ज़ेर समाअत है और जो कल आज ही उसकी समाअत हुई और उसमें भी अब भारतीय हाई कमीशन जो है वो नहीं आ रहा। भारतीय हाई कमीशन अदालत में अपेयर नहीं हो रहा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच इसकी मुकदमे की समाअत कर रहा है और बहुत कुछ बता रहा है, लेकिन भारतीय हाई कमीशन अपना वकील जो है वो कुलभूषण के लिए देने के लिए तैयार नहीं है। और अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद पेश हुए, उन्होंने भी कहा कि भारतीय सफारतखाने ने अभी तक कोई वकालतनामा जमा नहीं करवाया और पाकिस्तान तमाम ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी करना चाहता है, उसके हकूक़ तस्लीम कर रहा है। लेकिन मज़े की बात यह है कि भारतीय हाई कमीशन उसको अपना शहरी तो तस्लीम कर रहा है, लेकिन उसके मदद के लिए वकील खड़ा करने के लिए तैयार नहीं। दूसरी चीज़ ये कि जब उसकी कुलभूषण जाधव की मुलाकात हुई, उसकी अहलिया और उसकी वालदा आईं
दफ्तर ख़ारजा में उसकी मुलाकात करवाई गई और दफ्तर ख़ारजा में एक पहले से बम प्रूफ बंकर लाया गया। उस बंकर में उसको रखा गया कुलभूषण को और फिर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए, क्योंकि इस बात का इम्कान था कि खुदा न खास्ता उसको कोई ना कोई चीज़ खिला दी जाए या कोई चीज़ ऐसी दे दी जाए कि वो ख़ुदकुशी कर ले। उसकी अहलिया भी आई, उसकी बेगम भी आई, उन्होंने मुलाकात की और उनके भारतीय सफारतकार भी उस वक्त मौजूद थे। भारतीय सफारतकार को उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, उनको दूर रखा गया। उनके जो जूते थे, यानी कि उनके मुलाकात करने वाले अहलिया और वालदा, उनके जूते, उनके कपड़े, उनकी हर चीज़ चेंज करवाई गई, नए कपड़े दिए गए और इत्तला के मुताबिक कोई चीज़ भी उनके जूतों से, क्योंकि जूते वापस नहीं किए गए थे और उनमें से कुछ चीज़ बरामद हुई थी, जिसका मकसद था कुलभूषण की जो वालदा और अहलिया से मुलाकात हुई उसमें सिर्फ़ नॉन लैंग्वेज जो है इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, इसमें बात करने की इजाज़त थी। कोई और तीसरी ज़ुबान इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी। उन्हीं ज़ुबान में बात हुई। कुलभूषण बड़ा फ़िट था और अपनी वालदा को उसने तसल्ली दी, अपनी बेगम को तसल्ली दी कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, फ़िक्रमंद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं मौजूद हूँ। और बल्कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के बारे में कहा था कि मुझे लुक आफ्टर नहीं किया गया और ये नहीं कर रहे, जबकि मैं इन्हीं के लिए काम करता था। उसके बाद पहले तो तस्लीम ही नहीं किया जा रहा था। जब सारी चीज़ें सामने आ गई, आलमी अदालत इंसाफ में मामला चला गया और फिर भारतीय अखबारात ने भी लिखना शुरू कर दिया और भारतीय अखबारात और मुख्तलिफ़ वेबसाइट से ये बात कही गई कि कुलभूषण भारत का शहरी है, रा ऑफिसर है, नेवी का ऑफिसर है और वो भारत के लिए ही काम कर रहा था। तो ये है सूरत हाल जी 3 मार्च के हवाले से। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।